सन्नाटा थी और दहलीज पर फैला हुआ मातम। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी है हमारे समाज में छिपी एक ऐसी भयानक सच्चाई की जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हरियाणा के पानीपत का नौलथा गांव, एक साधारण घर, और उस घर की बहू 32 साल की पूनम, एमए बीएड पास, शांत, शिक्षित, कम बोलने वाली, वो हर पहचान जो हमें भरोसा दिलाती है कि यह इंसान भक्षक नहीं, रक्षक होगा। लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे पल रही थी एक शैतानी नफरत, एक ऐसा पागलपन जिसने 2 साल में 4 मासूमों की जान ले ली। और वजह, यह जानकर आपका दिल दहल जाएगा। 045 पूनम की शादी 2019 में हुई। 2021 में बेटा हुआ शुभम। सब सामान्य था। पति का वॉशिंग सर्विस सेंटर था। लेकिन धीरे धीरे पूनम के भीतर कुछ बदल रहा था। पारिवारिक मनमुटाव, शायद अकेलापन, या कोई गहरा अवसाद। जो भी था वह अंदर ही अंदर किसी जहर की तरह फैल रहा था। जनवरी 2023, तारीख थी 13। घर में बच्चों की किलकारियां थीं। पूनम की ननद पिंकी अपनी 11 साल की बेटी इशिका के साथ मायके आई थी। इशिका खेल रही थी, हंस रही थी, और पूनम उसे देख रही थी। उसके भीतर की नफरत उस सुंदरता को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मौका मिला। घर में जब सब व्यस्त थे, पूनम ने इशिका को अकेला पाया। उसने उस मासूम को पकड़ा और पास के पानी के हौद टैंक में डुबो दिया। हत्या। किसी ने सोचा भी नहीं इतनी समझदार बहू ऐसा कर सकती है। नहीं, सबने इसे एक भयानक हादसा मानकर टाल दिया। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, एक सीरियल किलर के खूनी सफर की। एक मौत के बाद सन्नाटा छा गया। परिवार अभी सदमे से उबर ही रहा था कि अगले कुछ महीनों में एक और बच्चा इस घर में मारा गया, फिर तीसरा, और फिर एक दिन पूनम का अपना 3 साल का बेटा शुभम भी उसी हादसे का शिकार हो गया। 2 साल के भीतर 4 मासूमों की मौत। एक ही घर में। प्रशासन की नींद टूटी। ये अब महज हादसे नहीं थे। पुलिस को शक हुआ। एक टीम नौलथा पहुंची। क्राइम सीन की जांच हुई और पुलिस ने एक ही नाम को इन 4 मौतों के बीच कॉमन पाया, पूनम। पुलिस ने कड़ी पूछताछ शुरू की। पूनम पहले तो शांत और गंभीर बनी रही। पढ़ी लिखी होने के नाते वह पुलिस को गुमराह करती रही। लेकिन पुलिस ने जब वैज्ञानिक सबूतों और घटनाओं के क्रम को उसके सामने रखा तो उसका मुखौटा उतर गया। पूनम टूट गई। पूनम ने वह बात स्वीकार की जिसने जांच अधिकारियों के भी हाथ पांव फुला दिए। उसने खुद माना कि इन 4 बच्चों को उसने ही मारा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्यों? दुश्मनी किससे थी? पैसा क्यों चाहिए था? पूनम का जवाब सुनिए। जो सुंदर बच्चियां हैं, उनसे नफरत हो जाती थी। यह एक साइको किलर का बयान था। एक ऐसी महिला जिसे अपनी ही जिंदगी, अपनी ही सुंदरता या शायद अपने अतीत से इतनी ईर्ष्या थी कि वह दूसरों की मासूमियत को मिटाना चाहती थी। डॉक्टरों ने इसे एक मानसिक विकार करार दिया। उसके भीतर अवसाद, जलन और हिंसक जुनून का कॉकटेल बन चुका था। उसकी कुप्पी, उसका कम बोलना, ये सब उस बीमारी के संकेत थे जिसे न तो उसके पति, न सास ससुर और न ही पड़ोसियों ने कभी गंभीरता से लिया। वो अंदर ही अंदर मर रही थी और अपने साथ 4 मासूमों को भी ले गई। इशिका, और 2 अन्य मासूम। इन 4 बच्चों के लिए न्याय हुआ है। पूनम आज सलाखों के पीछे है। लेकिन यह कहानी नौलथा गांव से निकलकर हर घर तक एक बड़ा सवाल पहुंचाती है। क्या हम अपने आसपास के लोगों के मानसिक संघर्ष को नजरअंदाज कर रहे हैं? एक पढ़ी लिखी महिला जो बच्चों को पाया सकती थी, वह उनकी हत्यारिन बन गई। अपराधी का कोई चेहरा नहीं होता। यह घटना हमें बताती है कि हमें अपने परिवार और अपनों की मानसिक सेहत पर ध्यान देना कितना जरूरी है। सतर्क रहें। और इस सच को जानने के लिए शुक्रिया।